रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा हो गया है। 24 फरवरी 2022 को दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई थी। बीते 1 साल में दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन को बहुत ज्यादा जान और माल सहित काफी नुकसान हुआ है। इस युद्ध की वजह से हजारों सुहागनों ने अपने सुहाग खो दिए, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, तो कहीं न जाने कितने सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन बीते 1 साल में न कोई जीता और न कोई हारा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे रूस के प्रेसिडेंट की हालत बुरी होती जा रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से युद्ध लड़ते लड़ते रूस में अब बड़े तादाद पर सैनिकों की कमी होने लगी है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, आज रूस का ये हाल हो गया है कि आज इस देश में कोई रहने को तैयार नहीं है। आज इस देश में लेबर शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर काम के लिए कोई इंसान नहीं मिल रहा। ऐसे में अब रूस को अपने पुराने मित्र भारत की याद आ ही गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपने मित्र रूस का किसी भी तरह से मदद कर पाएगा? क्या भारत रूस में हो रही सैनिक की कमी को पूरा कर पाएगा? और कर भी दिया तो क्या भारत के लोग इस कदम के लिए भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को देते हुए देखते हैं। तो बस इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के ऐलान के तुरंत बाद ही रूस की सेना के 2 लाख सैनिक यूक्रेन में घुस गए और कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने बम गिराकर तहस नहस कर दिया। इसके बाद दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि रूस चंद ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। बीते 1 साल में न तो कोई जीता है और न कोई हारा। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जो बच गए हैं वो शरणार्थी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। रूस अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं यूक्रेन भी सीना तान कर खड़ा है। दोनों की इस जंग में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन की इस जंग में रूस के 1.80 लाख और यूक्रेन के 1 लाख सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिक के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की मौत की संख्या नहीं बताई। रूस ने पिछले साल सितंबर में सैनिकों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा दिया था। उस समय रूस ने बताया था कि करीब 6,000 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं रूस की न्यूज वेबसाइट मॉस्को टाइम्स ने बताया कि 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिक मारे जा चुके हैं। इन हालात को देखते हुए अब कई सैनिक युद्ध तक नहीं लड़ना चाह रहे हैं, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति अपने सैनिकों के साथ जबरदस्ती तक करने पर उतर आए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अपने ही उन सैनिकों को जेल में डाल रहा है जिन्होंने यूक्रेन से लड़ाई के लिए इनकार किया है। रूस में ऐसे सैनिकों को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट में रूसी सैनिकों और उनके परिजनों की बातचीत का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने मॉस्को की इस क्रूर योजना का खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैनिकों को बिना कुछ बताए आगे बढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। हथियारों की कमी या उन्हें चलाने में सक्षम नहीं होने पर भी उन पर युद्ध लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि सैनिकों को मोर्चे पर भेजने से पहले युद्ध क्षेत्र के बारे में जरूरी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। इस कारण कई सैनिक जंग में जाने से इनकार कर रहे हैं। सैनिकों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि उनके साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया जा रहा है। एक सैनिक ने बताया कि उसके साथ 4 और सैनिकों को एक इमारत के बेसमेंट में बंद कर दिया गया। उसने बताया, हमारे परिवार को यह कहा गया कि इस इमारत पर गोलाबारी हुई, जिसके बाद हम सब लापता हैं। इस दौरान उनके साथ लगातार मारपीट की गई। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों से विशेष वैश्विक शांति सम्मेलन का आयोजन करने का अनुरोध किया था, ताकि देश में शांति की बहाली की जा सके। दोनों देश की जंग की वजह से आम आदमी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के ऑफिस की ओर से जारी एक आंकड़े के मुताबिक बीते 1 साल में 71,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत की पुष्टि की गई है। यूएस के अनुसार बीते 1 साल में यूक्रेन 8,006 आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस जंग में 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस युद्ध में 487 बच्चों की भी मौत हो चुकी है और 954 बुरी तरह घायल हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। बीते साल मार्च में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी करते हुए खेरसान को कब्जे में कर लिया था। रूसी सेना द्वारा कब्जा किया जाने वाला यह पहला क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र में मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर, आर्किड सप्लाई शिप बनाई जाती है। इसके बाद मई में मारियोपोल पर नियंत्रण पाने के लिए रूसी सेना ने अभियान शुरू किया। भारी बमबारी की वजह से मारियोपोल में कई नागरिकों की मौत हो गई।
बीते 1 साल से चल रहे युद्ध के बाद भी रूस अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका। रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर पूर्ण रूप से कब्जा करना था। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करते वक्त ही पुतिन ने साफ शब्दों में कहा था कि उनका लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। रूस यूक्रेन से नाजीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा और खुद की रक्षा करेगा। रूस का लक्ष्य डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को खदेड़ना और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना है। लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने पुतिन के सपनों पर पानी फेर दिया और अब पिछले 1 साल से रूस के द्वारा लड़ रहे इस युद्ध के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। ये संकट है मजदूरों का, जिसके लिए रूस उत्तर कोरिया तक से गुहार लगा चुका है। अब रूस ने अपने दोस्त और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत से मदद मांगी है। रूस ने कहा है कि रूसी अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर में कामगारों की भारी कमी हो गई है। रूस ने कहा कि अब भारतीय प्रवासियों को देश में काम करने के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। रूस में पिछले 1 साल में 5 लाख युवा सेना में शामिल किए गए, जबकि हजारों की तादाद में सैनिक जंग में मारे गए हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस आइलपोव ने कहा कि भारत और रूस भारतीय कर्मचारियों को आकर्षित करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि देश में जारी मजदूरों के संकट को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये हम सभी को पता है कि रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर मजदूरों के संकट का सामना कर रहे हैं। उनका इशारा पश्चिमी देशों की ओर था, जहां लाखों की तादाद में भारतीय कामगार काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को यूक्रेन संकट व्यापक समझ है। रूस के राजदूत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पुतिन यूक्रेन में रूसी सैनिकों के मारे जाने के बीच जमकर सेना में भर्ती अभियान चला रहे हैं। रूस की सेना में 5 लाख युवाओं को शामिल किया गया है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा देश छोड़कर भाग गए हैं। यही नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को अन्य क्षेत्रों से हटाकर सेना से जुड़े कामों में लगाया गया है। इससे देश के मजदूरों का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कुछ 4 लाख अतिरिक्त सैनिक रूसी सेना में शामिल किए गए। ये बढ़ोतरी तब हुई जब पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 3 लाख रिजर्व सैनिकों को सेवा के लिए बुलाया। ब्लूमबर्ग ने कहा कि कुल 5 लाख सैनिकों को शामिल किया गया है। इसमें पुतिन की निजी सेना वैगनर में शामिल किए गए सैनिक नहीं है। अब रूस 4 लाख और सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए शामिल करना चाहता है। रूस ने यही योजना तब बनाई है जब पुतिन अभी यूक्रेन में लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। पुतिन पहले ही रूस की सेना को 11,50,000 से बढ़ाकर 15 लाख करने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं। रूस की योजना साल 2026 तक इतने सैनिकों को शामिल करने की है। पुतिन के इस प्लान को देखते हुए युवा देश छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। इससे काम करने वालों की तादाद में भारी गिरावट आई है। कामगारों की संख्या में भारी कमी की वजह से रूस अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहा है। इस जंग की वजह से पुरुष कामगारों की संख्या में भारी कमी हुई है। रूस अब इस कमी को भारतीय कामगारों की मदद से पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने मित्र रूस की मदद के लिए आगे आना चाहिए? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।